अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खानियासी। आज हम बात करेंगे शहर मुल्तान में डेंगू के हवाले से। महकमा सेहत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के हवाले से जो वर्किंग है वो जारी है। जिन मकामात पर डेंगू SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा उस हवाले से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल्स में भी जो इक़दाम किए गए हैं उस हवाले से भी हम आपको आगाह कर सकें। इस वक्त डेंगू जो टीम है उनके साथ मौजूद है, एक वर्कशॉप में पहुँचे हैं जहाँ पर इस हवाले से लार्वा को चेक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये एक वर्कशॉप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पर महकमा सेहत की टीमें भी पहुँच चुकी हैं और इस वक्त हम इस साइड पे दिखा दें तो ये एक पॉइंट मिला है जहाँ पर चेक किया जा रहा है कि शायद यहाँ पर डेंगू लार्वा मौजूद हो, क्योंकि महकमा सेहत की ये वाज़िया तौर पर इंस्ट्रक्शन थे हैं कि कहीं किसी भी जगह पर 24 घंटे से ज़्यादा पानी जमा नहीं होना चाहिए। ये जहाँ पर लार्वा को चेक किया जा रहा है, हम ज़रा डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये पॉइंट अभी नोट किया आप लोगों ने? जी सर, अब आप ये जिस तरह देख रहे हैं जो लोग नाजरीन और सामिन हमारे, तो आप ये देखें ना कि जहाँ जंक पड़ा हुआ, आप ये देखें पीछे काट का बाड़ है, बारिश होगी तो बारिश के बाद यहाँ पानी इकट्ठा होगा। तो मोस्टली ये वो नेगलेक्टेड सी जगह हैं जो ओवरलुक हो जाती हैं कि हमारी आंखों के सामने भी और हमें पता नहीं चल रही। ठीक है, मकसद यही होता है कि लोगों को सेंसिटाइज करें, इन्हें बताया जाए कि जी ये जगह है, यहाँ पे सफाई सुथराई का यहाँ पे 15 बंदे काम कर रहे हैं, साथ ही अगर आप ये नजर आ रही है। बाइक आगे करें ना, पीछे देखेंगे कितना कचरा है। ये बाइक आगे हम बाइक आगे करेंगे और ये पीछे इधर एक स्टाफ इधर है बस, ये हटाएं ऊपर से। अच्छा, ड्रम के बारे में SOPs ये ना कि ये एयर टाइट होना चाहिए। ठीक है, एयर टाइट हो, मतलब कि इसके अंदर कोई मच्छर की, ये ओपन है और बिल्कुल ही ओपन है ड्रम यहाँ पे करके। अच्छा चले, अगर खाली भी है, नीचे कचरा देखें वो कचरा कितना है। तो दो चीज़ें जो आवाम को बतानी बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि जहाँ पे वायलेशन हो रही है SOPs की, SOPs क्या है कि जी खुले टायर ना हो, जंक ना हो, कबाड़ ना हो, पानी ना खड़ा हो, ओपन जंक ना पड़ा हो, ये SOPs की वायलेशन है तो उसके ऊपर हम नोटिस फिर देते हैं। और ये वायलेशन इतनी संगीन है कि इससे डेंगू लार्वा बनता है, डेंगू लार्वा से डेंगू मच्छर बनता है और फिर वो लोग बीमार होते हैं। अच्छा, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में इस साल अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्टार्टिंग फ्राम द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहिबा, डिप्टी कमिश्नर साहब, सब मतलब वीकली हमारी 2 से 3 मीटिंग्स होती हैं। मुल्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू से काफ़ी हद तक महफूज है कि वर्किंग मुसलसल हो रही है। हमने जनवरी से लेकर अब तक नॉन स्टॉप वर्किंग की है। 1 डे भी हमने, संडे भी ऑफ नहीं किया। ये भाई कुछ बरामद हुआ? जी, इसमें अडल्ट मच्छर है, इसमें मच्छर है, मतलब मच्छर की पॉपुलेशन देख के भी आप ये असेस नहीं कर सकते कि ये कौन से वाला है, लेकिन उसे वो कैच करके देखते हैं, इंसेक्ट उसे नेट से करके देखें, वो करते हैं। इतनी ड्यूरेशन में हम और जगह विजिट पर जो अभी हमने ओपन ड्रम देखा उसमें ये कहा जाए कि मच्छर मौजूद हैं और ये डेंगू का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो पानी मौजूद था उसको भी अब चेक किया जाएगा कि वहाँ पर क्या डेंगू लार्वा बरामद हुआ कि नहीं है। और उसके साथ साथ महकमा से यहाँ पर अवेयरनेस के लिए शहरियों को जो पंफलेट वगैरह हैं वो भी यहाँ पर तकसीम किए जाते हैं। ये कुछ पंफलेट हैं जो कि अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं आप लोग? जी, सामने क्या हाल है जी? ये आपके नॉलेज में, ये डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर हैं, आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपनी यहाँ वर्कशॉप में प्रोमिनेंट जगह पे लगा दें ताकि जो लोग आएँ, जो आपसे कस्टमर आएँ, वो पढ़ के कम अज़ कम उसके ऊपर अमल करें, ताकि आपको पता हो कि इस बुखार से बचना कैसे है और एहतियात क्या करनी है। सॉरी, दूसरा ये जो काट का बाड़ है ना, ये काइंडली यहाँ से उठवा लीजिए, ये सफाई करवाएं। ठीक है जी, हम ज़रा आगे भी जाएंगे और वर्कशॉप के जो दीगर हिस्से हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर SOPs किस हद तक इन पे अमल किया जा रहा है। ये डेंगू से बचाव के एहतियाती तदाबीर हैं। ठीक है, जो आपके कस्टमर आते हैं उन्हें भी दें। कस्टमर खड़े हैं भी कोई आपके पास यहाँ पे आगे हैं? यहाँ पे कस्टमर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़रा कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर लें और वो आपको दिखा सकें कि किस तरीके से यहाँ पर अवेयरनेस के हवाले से फराहम किया जा रहा है। और यहाँ पर हम ज़रा आगे जाएंगे और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और यहाँ पर सर जी, बस ये डेंगू के बारे में आपने इसके ऊपर अमल भी करना है और यहाँ पे ना ये पेस्ट भी करवा दें, बड़े वाला पोस्टर एक दें, यहाँ सामने लगवा दें ताकि जो ये कस्टमर आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कम से कम ये देखेंगे। एक इस तरफ से लगवा दें ऐसे, तो इसके ऊपर सारे लिखे हुए ना कि जहाँ जहाँ इसकी अफजाइश हो सकती है, गमलों में, कूलर में,
जंक में, इन सारी जगहों को आपने साफ़ रखना, इस पर अमल भी करना है ताकि किसी किस्म की कोई मच्छर की अफजाइश ना हो सके। यहाँ पे एक पोस्टर अभी आपके सामने हम यहाँ लगा भी देते हैं। यहाँ पर अवेयरनेस के हवाले से भी। अच्छा आप बताइएगा जी, जो आपको SOPs बताए गए हैं तो आप कितनी कोशिश करेंगे कि इस पर अमल दरामद? इंशाल्लाह हम 100% कोशिश करेंगे और इस पे अमल दरामद करने की, सफाई रखने की, पानी गंदा ना खड़ा हो और साफ पानी भी 24 घंटे ना खड़ा हो। इंशाल्लाह। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम इस पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ज़रा जी यहाँ पर अवेयरनेस के हवाले से यहाँ पे पम्फलेट भी लगाए जा रहे हैं और ये ताकि जो आए उनको बताया जा सके कि डेंगू के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हैं। और हम ज़रा इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और आपको जो पॉइंट यहाँ पर उनकी निशानी की गई थी वो भी हम ज़रा दिखाएंगे कि इस हवाले से। डॉक्टर साहब जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर देखें, यहाँ तो हमें कुछ ये जंग की बात हो रही थी कि कचरा का बाढ़ है, इस वक्त आपको खुश्क नज़र आ रहा है। हाँ। लेकिन जिस वक्त बारिश होगी, अब यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों ब्रीडिंग साइट्स बन जाएंगी। ये जो सामने हमें जी हाँ, छत नहीं है ना, खुला हुआ है ये, तो ये SOPs के अगेंस्ट है। साइड भी जाएगा, ये भी सामने दिखाएगा। इसका आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अडल्ट भी हो सकता है मच्छर। अब आप ये देखेंगे हम लोग और हमारी टीम्स और मीडिया के हमारे दोस्त आप अपनी जान हथेली पे रख के यहाँ पे फिर रहे हैं। मच्छर तो किसी से पूछ के तो नहीं काटेगा ना, वो डेंगू का है, डेंगू का मच्छर है, वो कौन सा क्या है, मलेरिया का। तो अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, हाउस कीपिंग, जो हम काफ़ी सालों से चाह रहे हैं कि हमारे आवाम के अंदर ये शऊर उजागर हो जाए कि ये चीज़ें वो खुद साफ़ रख सकें। ठीक है, इसका असूली तौर पे ना एक कवर होना चाहिए। इस पर हम इन्हें वार्निंग के लिए नोटिस देंगे, नोटिस सर्व कर देंगे कि जी ये अपनी चीज़ें ठीक कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर कानून के मुताबिक इनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। इनको इब्तदाई तौर पर आज नोटिस जारी किया जाएगा। ये कहा जाएगा अगर नहीं होता तो फिर इनके खिलाफ ये भी यहाँ पे कूलर भी मौजूद है, ज़रा इसको भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर कूलर अभी तक नहीं, ये तो अच्छा नहीं। इसके अंदर भी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बेशक ये खाली है, खाली के अंदर ना बड़ा मच्छर छुपता है और बारिश होगी तो इसके अंदर पानी आता है, उसमें फिर हम ये कहते हैं कि करवा देते हैं इसको। हाँ, इसको आप कवर करके ना या उल्टा करके रखें, तिरछा करके ना, ताकि इसके अंदर पानी, बारिश होगी, आप भी मसरूफ़ हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए, तो बारिश का पानी अंदर इकट्ठा रहेगा, पता नहीं चलेगा जी। दूसरा ये जो छाती है टूटी हुई, ये कचरा वगैरह, इसको यहाँ से उठा के या तो इसको कवर करवा दें, ऊपर तरपाल डलवा दें, ताकि अब बारिश होगी तो इसके जो है बम्पर है पानी इकट्ठा हो जाएगा। नोटिस में कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? नोटिस मैंने 24 आवर्स हम 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा इनको, ताकि ये अपनी इब्तदाई वर्किंग है वो मुकम्मल कर लें। अगर फिर भी डेंगू के हवाले से वॉलेशन होती है तो फिर उनका ये कहना है कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से यहाँ पर जो वर्किंग है वो मुकम्मल की जा रही है। और इसी तरह शहर के जो दीगर इलाके हैं वहाँ भी रोज़ाना कितनी टीम इस तरह शहर के इलाकों में विज़िट करती हैं और वर्किंग में मसरूफ़ होती हैं? हमारी तकरीबन 650 के करीब टीम्स हैं, उसके अंदर 250 जो हैं वो आउटडोर हैं और 400 जो हैं वो इंडोर हैं। तो अब ये वर्किंग आप देख लेंगे किस लेवल की ड्रम है, इसके अंदर भी देखें अक्सर जिस तरह ये चीज़ें पड़ी होती है ना, ये कचरा देखें कि 2 तरह की वर्किंग है। एक वर्किंग है, हम इसको आउटडोर बोलते हैं कि ये हम आउटडोर साइट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये आउटडोर है। जो इंडोर अभी वो हम आपको चेक कराएंगे कि जो हमारी जो फीमेल स्टाफ है यहाँ पे भी टैंकी पानी की मतलब बेशुमार है ना। अब आप देखें, अब वर्किंग देखेंगे, अगर मुल्तान शहर के अंदर ऑन एन एवरेज अगर आप एक UC के अंदर 15,000 घर भी मतलब एक पॉपुलेशन कह रहा हूँ ना लगाएं, तो कितने घरों के अंदर छतों पे किस तरह का जंक है, कचरा है। एक बंदा यार सीढ़ी करके इधर ऊपर चढ़े, जरा देखें इसको, जी ज़रा ऊपर छत को भी देखा जाएगा कि छत पे क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर इस जगह हम पहुँचे हैं, इस लोकेशन पे हमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जो कि डेंगू लार्वा का सबब बन सकते हैं वो पॉइंट्स। तो उस हवाले से अब ये देखें कि हमारी टीम्स की वर्किंग कितनी टफ़ है कि इन बेचारों ने लोगों की बातें भी सुननी है, नाराज़गियाँ भी देखनी है कि आप रोज़ आ जाते हैं। कमाल सर टीम को दिखाइएगा ऊपर ये देखिएगा, कोई चीज़ उठाएं, कंटेनर कोई पड़ा जी सर, ये पड़ा हुआ है, इनके अंदर बारिश का पानी जमा हो। बस इनका एक नोटिस बना के इन्हें दें और इन्हें के 24 आवर से पहले ये अपनी चीज़ें ना ये ठीक करें। ये सील कर दीजिएगा। नहीं, फिर एज पर SOPs जिस तरह अगर दोबारा रिपीट होता है तो FI और सीलिंग फिर होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन FIR और सीलिंग होती है। इधर थोड़ी टेमीफॉस डाल दें, टेमीफॉस लाएं, टेमीफॉस वो दवाई होती है, ठीक है, जो
डेंगू मच्छर के लार्वे को ना इस लार्वा स्टेज के ऊपर ही ख़त्म कर देती है, उसकी अफजाइश नहीं होने देती। अब क्योंकि ये पानी जो ये पीने वाला नहीं है, इसके अंदर हम वो जहर या दवाई डाल सकते हैं। ठीक है। जहाँ पीने वाला हो तो उसके अंदर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें दवाई डालते हुए। यहाँ पर इस हवाले से लार्वा साइडिंग के हवाले से जो हाँ जी, मेडिसिन जा रही वो है। डाल रहे हैं ताकि अगर ये रह भी जाए यहाँ पे कोई लार्वा अगर है भी या अगर बन सकता है तो वो इंशाल्लाह ख़त्म ही हो जाएगा, यहाँ पे उसकी अफजाइश नहीं हो सकेगी। साथ ही हम स्प्रे भी करवा देते हैं। मतलब टीम की वर्किंग आप देख लें कि इंटीग्रेटेड वेक्टर सर्विलेंस भी कर रही है, सर्विलेंस के साथ फिर उसके आगे वेक्टर मैनेजमेंट भी हो रही है, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट भी। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ मैकेनिकल रिमूवल हो सकता है पानी को इनसे पूछें, अगर ज़रूरी नहीं है तो गिरा दें, वो उन्हें के धूप वाली साथ लार्वी साइडिंग एक्टिविटी करते हैं, स्प्रे एक्टिविटी इधर कर दें यहाँ पे जी सामने स्प्रे। अच्छा, स्प्रे के हवाले से बताइएगा ये कितना लाजमी है? इधर अगर इस तरफ लाएं छाँव में आके। शहरी अगर घरों में स्प्रे करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है? इसमें SOPs होती है जहाँ से हमें इधर आ जाए बेटा, इधर आके ये जरा यहाँ पे आके आए ये और छाँव में इस जगह पे करें। SOP सर ये है कि जहाँ डेंगू का लार्वा मिलता है ना, इधर आ जाए, इस तरफ करें। जहाँ लार्वा मिलता है तो उसके चार चार घर हैं उसके सराउंडिंग्स में हम वहाँ पे चेकिंग भी करते हैं, जिस तरह आप ये चेक कर रहे हैं। उस जगह को टैग भी करते हैं, वहाँ पे स्प्रे भी करते हैं, उस गाड़ी के अंदर भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है ना कि जहाँ से लार्वा मिला है तो खाली उस जगह को नहीं, उसकी सराउंडिंग्स पूरे को हम क्लियर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसका फ़ायदा भी ये होता है कि जिस तरह मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है तो अल्लाह के करम के बाद मैं कहता हूँ ये हमारी टीम्स की एफर्ट्स के इसमें बहुत मेहनत है जो चेक कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि इस अगर जंग को साफ़ करने भी लगे तो कम से कम 2 से 4 घंटे तो लगेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। नोटिस बना के ना दिखाएं, एक नोटिस इन्हें एक नोटिस यहाँ पे अभी इशू किया जा रहा है, जो यहाँ पर चीज़ें देखी गई हैं उस हवाले से यहाँ पर अभी नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर वर्कशॉप के जो ओनर्स हैं उनको टाइम दिया जाएगा कि इस मतलूबा टाइम में ये सारी चीज़ें ठीक कर लें, वरना FIR या फिर इस वर्कशॉप को सील किया जा सकता है। तो इस हवाले से अब नोटिस तैयार किया जा रहा है। हम इस हवाले से मज़ीद आपको आगाह करेंगे। हम आपको डेंगू के हवाले से वर्किंग बता रहे हैं। हम एक और जगह पे पहुंचे हैं और यहाँ भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्लेस है। यहाँ पर जरा देखते हैं यहाँ पे क्या इकदाम है। डॉक्टर साहब, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी हम इकदाम देखते हैं। तो ये जो हम हॉटस्पॉट बोलते हैं ना, हॉटस्पॉट एरियाज जिनके बारे में हम कहते हैं, हम बार बार जिक्र करते हैं, वो हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ये हॉटस्पॉट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वर्कशॉप्स हैं, टायर शॉप्स हैं, जंक यार्ड हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। अब आप ये देखें ना, ये वो अनअटेंडेड जगह हैं जो बज़ाहिर नज़रों के सामने है, मतलब छुपी हुई भी नहीं है क्योंकि पीछे बहुत मेन रोड पे है, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो इसलिए नहीं है कि के साथ मेन दफातर हैं कि हम वहाँ जा सकें। साथ कस्टम ऑफिस भी है। यहाँ से ड्रेनेज का कोई सोर्स नहीं है और जंक कचरा इतना है कि ये बेस्ट ब्रीडिंग साइट हो सकती है उनके लिए। तो इसके अंदर हम वही दवाई टेमीफॉस डाल रहे हैं ताकि वो टेमीफॉस से अगर यहाँ पानी खड़ा भी होता है, बारिश का होता है, तो मच्छर की अफजाइश नहीं हो सकेगी। हाँ, ये मेडिसिन से सेटिंग से नहीं हो सकेगी। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं, वो SOPs हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा ख़ास तौर पे डेंगू का स्टाफ हम दिन रात इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह मुल्तानी कब्रिस्तान है, बाकी छतें हैं, एक तो वर्कशॉप की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, इसके साथ बाकी भी ऐसी प्लेसेस हैं, सरकार की अपनी बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पर काफ़ी सारा हमारी जो मीटिंग्स होती है ना, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी की मीटिंग होती है, वो डिप्टी कमिश्नर साहब चेयर करते हैं, उसमें तमाम लाइन डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं। इस जिस तरह ये ईंटें वगैरह मौजूद हैं, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में आ रहा है ना, पानी है, ईंटें हैं, यहाँ पे भी टेमीफॉस डालें। उन सारी जगहों को ना उन तमाम डिपार्टमेंट्स को बुलाया जाता है और वो डिपार्टमेंट्स एक सर्टिफिकेट सब जमा करवाते हैं कि जी हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं जो उनके अंडर प्रीमिसेस हैं वो तमाम डेंगू की ब्रीडिंग साइट्स हैं। अच्छा, ये जो चलता पानी है उसमें भी अफजाइश हो सकती है? नहीं, पानी ये चल बेशक रहा है। अब एक चीज़ ना हम नोट करें, पानी के अंदर कभी वो अंडे नहीं देते जो इसकी मादा मच्छर है। ये ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जहाँ पे काई जमी हुई है ना ग्रीन कलर की, ये हमेशा मॉइस्चर के ऊपर, नमी के ऊपर यहाँ पे अंडे देगा मच्छर। मादा मच्छर जो है ना, पानी से तो जिस वक्त उसको लगेगा वो अंडे से लार्वा, प्यूपा और अडल्ट बन जाएगा विद इन 7 डेज़। ठीक है, तो ये लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अब गटर का पानी भी बह रहा है ना, उसके अंदर फ्रेश वाटर शामिल हो रहा है, साफ़ पानी शामिल हो रहा है, उसके अंदर भी अफजाइश हो सकती है। उसके अंदर भी अफजाइश हो सकती है। कहते हैं गंदे पानी में होगा, साफ में निसाफ में होगा, गंदे में नहीं हो सकता। हाँ। अब हर ग्रेड में पानी में हमें मिल रहा है, जिस तरह अब ये पानी है, ये ताज़ा जा रहा है ना पानी।
अभी अगर इसको उठा के देखें, यहाँ मच्छर अंदर आराम से जा सकता है, ये टूटा हुआ है ना, तो इसके SOPs ये है कि इसको सील बंद होना चाहिए, पानी जो है ओपन ड्रेन नहीं क्लोज ड्रेन होने चाहिए, और इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, सफाई की जाए। और यहाँ भी हम भी ये लार्विसिटी मेडिसिन यहाँ पे भी डाल रहे हैं। अब इंडोर टीम आपको चेक कराते हैं हम कि जरा वो घरों आपको में- ये आउटडोर हमने ये साइज सुधार की, हम जरा इंडोर जाएंगे और यहाँ मार्किंग भी की जा रही है। इस मार्किंग का मकसद इस पार्किंग का फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह अब आप ये देखें कि पूरा एक स्केड्यूल आ रहा है कि कोई ऑफिसर आ रहा है या आप चेक करने आ रहे हैं, तो आपको 2023 से पूरा डाटा आ रहा है कि जी अब तक इस टीम ने यहाँ पे विज़िट किया। फिर जब हमने कंटेनर के ऊपर रेड स्टिकर लगाया था, उस पर भी मार्किंग की है, मैंने उसके ऊपर भी दस्तखत किए हैं, ताकि पता चले कि जी यहाँ टीम विज़िट कर गई है। टीम ज़ुबानी कहते जी मैं आए थे, हम चेक करके गए थे। एक तो दूसरा फिर होता है, बाहर से भी। हाँ जी, दूसरा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेंगू ट्रैकिंग सिस्टम की, वो भी मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ कि उसके अंदर जो हमारी तमाम हॉटस्पॉट की कैटेगरीज़ हैं, ये डिजिटली मॉनिटर्ड एक है मैकेनिज़्म, कि अब ऐसा नहीं कि ज़ुबानी कलामी कोई काम हो रहा है। यहाँ जो हमने चेकिंग की है वो इसी वक्त रियल टाइम डैशबोर्ड पे अपलोड हो रही है, यही तस्वीर सारी। ठीक है, हम ज़रा इंडोर जाएंगे और वहाँ जाकर आपको एक्टिविटीज़ से आगाह करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जैसे हमने आपको बताया था कि हम इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाएंगे। हम इस वक्त एक घर में पहुँचे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जो टीम मौजूद थी और यहाँ पर चीज़ों को देखा जा रहा है। बताइएगा इंडोर कितना वैसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि फैमिली के अप्रूवल और उसके साथ साथ इंडोर बहुत मुश्किल है। इसमें सबसे पहले मैं जो सोशल और बिहेवियरल इशू की बात करूँगा, मतलब मेरे लिए तो मेरा जो स्टाफ है फैमिली की तरह, बहनें बेटियाँ सबकी साझी हैं। अब आप ये मैं अब सारे सुनने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये समझें कि जिस वक्त हमारी टीम आती है डेंगू की, तो आप ये समझें कि आपकी अपनी बहन और बेटी अगर बाहर दरवाजे पे नॉक कर रही है और आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि जी मैंने चेक करना, तो उसके साथ वही इज़्ज़त और खलूस प्यार से पेश आएँ जो आप अपनी रियल बेटी और बहन के साथ करते हैं। अक्सर होता है ये जो प्रॉब्लम आती है कि ये बच्चे हमारी टीम में लोगों की बातें भी सुनते हैं, बाज़ औक़ात गालियाँ भी सुनते हैं कि जी फिर आ गए हो तुम, अभी तो पिछले हफ्ते देख के गए थे। मतलब ये उन्हीं के काम के लिए आ रहा है, उनकी सेहत के लिए, एग्जैक्टली उनकी सेहत को महफूज अच्छा, बनाने के फिर लिए। आने का दूसरा मकसद है, देखें डोर इन्होंने यहाँ कंटेनर मार्किंग की है, ये आए हैं यहाँ, इनको बताएंगे, ब्रोशर दें मुझे, रेड स्टिकर है वो भी दें कि जी आपके यहाँ अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पानी है, यहाँ पे ब्रीडिंग हो सकती है। आप इधर आइएगा भाई इधर आइएगा। ये आपने ना ये इसके ऊपर सारी चीज़ें कैटेगरी बनाई हुई हैं, गमले, पानी इस तरह ऊपर ना हो, बेशक कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके अंदर, या तो फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दें या कवर कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो वाला कोना भी जहाँ पे वो काई लगी हुई है ना, ग्रीन वाली, ये जहाँ पर इस तरह से मेंशन किया जा रहा है। आप अपना क्लस्टर दिखाइएगा। ये हमारे साथ जो स्टाफ मौजूद है उनसे, अच्छा आप बताइएगा किस तरीके से आप लोग वर्किंग करते हैं और रोजाना कितने घरों को कवर करते हैं? हम डेली 25 हाउस करते हैं। अच्छा 25 और पे, हाँ जी, और उसके प्रॉपर इसका आप लोग शेड्यूल बनाते हैं? हाँ जी, प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं। जी हम दिखा सकें ये तो आप ये अगर देखेंगे ना इसके अंदर तमाम कैटेगरीज, अगर आप मैं कहूँगा कैमरा अगर क्लोजअप करें तो इसमें ये लिखा हुआ है, एयर कंडीशनर के पानी के खराज की जगह रिश्ते वाले पानी के नल, घर में मौजूद पुराने टायर, गमले, मनी प्लांट, पीने वाले, मतलब कि ये 15 कैटेगरीज़ हैं। अब आप स्टाफ की मेहनत चेक करें कि एक तो गर्मी में, अब तो गर्मी कम है, जून जैसी तपती गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में ये बहनें बेटियां हमारी ये पूरा ये फिल करती हैं, फिर इसको एंड्रॉयड से एप्लीकेशन पे अपलोड भी किया जाता है। फिर साथ जो रेमेडियल मैयर्स है, जिस तरह स्प्रे हो रहा है, आप इधर ये पीछे यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे भी साथ होगा, साथ उनको अवेयरनेस के लिए भी, मतलब एक पूरा पैकेज है जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे अगर अब किसी और हाँ, कॉस्ट उसकी हम सिर्फ कहते हैं कि इज़्ज़त और दुआ, कि हमें सिर्फ हमारे स्टाफ को, मेरी जो बहनें बेटियां हैं, उनको वो इज़्ज़त प्रोटोकॉल ज़रूर दें जो इसका वो डिज़र्व करती हैं। यही हम देखते हैं कि इंसानी सेहत को महफूज बनाने के लिए महकमा सेहत की ये वर्किंग है, ये यहाँ पर इस वजह स्प्रे भी किया जा रहा है और बाकी स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद है और इस वजह से देखा जा रहा है कि और जी यहाँ पर जो टीम आई उन्होंने यहाँ पर अपना घर विज़िट कराया। हम ज़रा ये डेंगू ट्रैकिंग सिस्टम है, इसमें हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जिस तरह अभी आपसे जिक्र कर रहे थे ना बेटा, एक आप करके खुद बताएं ना किस तरह आप करते हैं अपलोड। अभी अपलोड करना नहीं है, सिर्फ बताना है। ये इसके ऊपर ये तमाम जो कैटेगरीज लिखी हुई थी ना हमने, ये 15 कैटेगरीज ये हैं। इसको हम कोई क्लस्टर एक ओपन कर देना, ये इसके ऊपर ना अपलोड करते हैं। मतलब यहाँ से हमने ये घर चेक किया, जिस तरह ये लिखा हुआ कि ये चेकिंग किया, ये कंटेनर चेक किया कि एयर कूलर से मिला, तो ये सारी चीज़ें कितनी मेहनत का काम है। बिल्कुल, ये रोज़ाना के हिसाब से और जिस वक्त होते, ये ज़रा बताइएगा इस वक्त कौन सी यहाँ पे साइट ओपन है?
सर ये हम क्लस्टर करते हैं ऑनलाइन, जो भी हम घर विज़िट करते हैं उसमें देखते हैं कि एयर कंडीशनर का पानी, जानवरों का बर्तन, परिंदों का बर्तन, उसको जो भी है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और इसके अलावा अगर नेगेटिव है तो उसको फिर अपलोड कर देते हैं और फिर हम सबमिट करवा देते हैं। जी जी। पॉजिटिव नहीं था तो ये चेकिंग तो आ गया, लेकिन इसको अब साइट को नेगेटिव अपलोड कर देंगे। अपलोड लाजमी करना है। हाँ, वो जरूर बताना करना लाजमी है कि बताना ये जरूर activity हुई है। आए हैं तो कैमरा भी साथ हो और बंदे भी साथ हो और बताएं भी कि जी हमने चेक भी किया है, पॉजिटिव नहीं है तो हमने अवेयरनेस दी है, स्प्रे किया है, टेमीफॉस लार्विसाइडिंग एक्टिविटी की है और अपलोड भी साथ किया है। बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, इन्होंने आपके यहाँ ताउन का बहुत पे शुक्रिया। हमें विजिट कराया। और ये इंडोर के हवाले से एक्टिविटी थी और आउटडोर के हवाले से भी हमने आपको बताया। डॉक्टर साहब लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शहरों को? हम हॉस्पिटल भी जाएंगे, इसके बाद कोशिश करेंगे वहाँ जो इक़दाम हो रहे हैं वो भी ज़रा हम दिखाएँ। हमें हमेशा जो इसका शुरू भी और इख्तिताम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद के हदीस पाक पे करता हूँ, तहूरु शत्रुल ईमान। वी आर बॉर्न मुस्लिम, पैदाइशी मुसलमान है, प्रैक्टिस मुसलमान होने की ज़रूरत है, अमली मुसलमान होने की ज़रूरत है। अगर ये सफाई का इंतज़ाम हम रख लें, इस हदीस पाक पे अमल कर लें तो वैसे ही बाइस निजात है। डेंगू क्या हर बीमारी पे हम काबू पा सकते हैं, हर बीमारी पे काबू पा सकते हैं अगर हम सफाई का ख्याल करें। और सफाई इस्लाम भी कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। सर, हमने आपको डेंगू के हवाले से जो एक्टिविटीज़ जारी थी वो हमने आपको दिखाई। हम इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में गए जहाँ पर महकमा सेहत की टीमों ने छापे भी मारे और जिन जगहों पर वायलेशन हो रही थी वहाँ पे कार्रवाई भी की। अब हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में पहुँचे हैं जहाँ पर मरीज़ों के हवाले से जो डेंगू से मुतासरा मरीज़ आ रहे हैं, जो डेंगू के शुबा में मरीज़ आ रहे हैं, उनके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, उनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है और इस हवाले से क्या क्या एहतियात डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, इस पर हम बात करने के लिए पहुँचे। हम इस वक्त मौजूद हैं निश्तर हॉस्पिटल की वार्ड में। सर, हम हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, सर उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे मौसम तब्दील हुआ है, एक बार फिर डेंगू का ख़तरा मंडलाने लगा है। हम रोज़ाना खबर देते हैं कि जी डेंगू का ख़तरा मंडलाने लगा। सूरत हाल क्या है इस वक्त? करंट सिचुएशन निश्तर की क्या है इस वक्त का जो करंट सिचुएशन है, हमारे पास डेली बेसिस पे 2-4 पेशेंट्स जो है ना आ रहे हैं डेंगू के, जो डेंगू सस्पेक्ट और इसमें जो है ना हमारे पास डेंगू कंफर्म भी आ रहे हैं। तो ये सीज़न भी है आजकल जो है ना, इसके ब्रीडिंग का सीज़न इसमें है। एक और चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि जब एक शहरी को बुखार होता है जी। वो अपना CBC कराता है, उसके बाद उसके प्लेटलेट्स का पता चलता है तो कंफ्यूज हो जाता है क्या उसे डेंगू हो चुका है या डेंगू की तरफ जा रहा है। ये प्रोसेस क्या होता है? तो उसमें जाना ज़रूरी नहीं है कि डेंगू की वजह से ही प्लेटलेट्स कम हो रहे हों, और भी वजूहत हो सकती हैं। तो अगर प्लेटलेट्स हम जो बेस लाइन में करवाते हैं वो हमने CBC करवाना होता है कि प्लेटलेट्स आया कि कम है या नहीं है। अगर जो है ना पहले से कोई मसला नहीं चल रहा और प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं तो हम मज़ीद उसके लिए कुछ टेस्ट जो है ना एडवाइस करते हैं। उसमें अगर डेंगू आ रहा है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे एडमिट करके उनको आइसोलेशन में रखते हैं। डेंगू किस तरीके से, किस तरह से इंसानी सेहत के लिए जानलेवा बन सकता है कि एहतियात ना की जाए? अगर इससे एहतियात न की जाए तो इसकी वजह से ये है कि खून प्लेटलेट्स जैसे कम होंगे, खून बहना कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, जिस्म पे निशान पड़ना, पेशाब में खून आना, मुंह से खून आना, और इसके साथ ये हो सकता है कि मल्टीपल एक्सट्रीम स्टेज की तरफ जाना जा सकता है। यहाँ पे कुछ पेशेंट हैं इस वक्त हमारे पास 2 पेशेंट हैं। अगर हम SOPs के मुताबिक दिखा सकें कुछ, ये एहतियात हमने भी करनी है, सब ने करनी है। तो ये वार्ड, इसमें कितने ओवरऑल बेड मुख्तस किए गए? हाँ, हमारे पास यहाँ पे 10 रूम है। हर रूम में जाना 2 पेशेंट हम कर सकते हैं, और उनके लिए हर पेशेंट के लिए अलग से नेट है ताकि वो अपना आइसोलेशन में रहे, दूसरे किसी को जाना वहाँ कोई हम जरा देख लें रूम? जी ज़रूर। हम अभी जाएंगे एक रूम, वहाँ देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं और उनका इलाज है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद भी इस सवाल से जानने की कोशिश। डॉक्टर साहब, बच्चे भी मुतासर कोई हुए हैं कोई इस सवाल से? बच्चों में बहुत कम जाना हमने ये देखा है कि बच्चों में जाना हमें यहाँ पे डेंगू देखने को मिले, जो है ज़्यादातर जाने यंग एज और ओल्ड एज में देखने को मिल रहा है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बच्चों में इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, लेकिन बड़ों में जाना थोड़ा सा, जो ख़ास तौर पे जिनमें और भी कोई मसाइल चल रहे हैं तो उनमें ज़्यादातर डेंगू के चांसेस होते हैं। मेंशन है जो डेंगू रूम है वहाँ पे, और इस सवाल से ये यहाँ पे हम पहुँचे और यहाँ पे हम ज़रा दिखाएंगे एक पेशेंट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर दिखा सकें तो ये इस हवाले से यहाँ पे
जो इलाज है उनके जरिए कितने दिन का ये इलाज है अगर हम बात ये इसका जो है ना डेंगू का जो एक वो होता है ना पीरियड है 10 डेज़ का फीवर, उसके बाद इसके जो है ना एक्टिव स्टेज जो है ना हमारे पास ख़त्म हो जाती है। 10 दिन का एक 10 टाइम दिन पीरियड का है, जैसे टाइम हमने पीरियड कोविड में देखा कि 14 दिन का प्रोसेस, 14 डेज़ का प्रोसेस, यहाँ 10 ऑलमोस्ट दिन ये का। 10 से 14 डेज़ इसमें भी कितने हमारे है। परसेंट चांसेस हैं रिकवरी के? इसमें मोस्टली जो है ना अगर हमारे पास जो इसकी सीवियर कंडीशन में न जाए तो इसमें मैक्सिमम 90 to 100% भी जो है ना 100% रिकवरी हो जाती है अगर हम टाइमली इसका मैनेजमेंट शुरू कर दें। टाइम में तो इसमें 100% रिकवरी हो जाती है, लेकिन बात वही है कि इसमें इलाज सबसे अहम है। हम इस साइड पे जाएंगे, इसके जिस तरह ये पेशेंट मौजूद था, अब इसका जब ये बिल्कुल ये अकेला पेशेंट कोई करीब भी नहीं जा सकता, इस पे इसको भी फॉलो करना है, तो इसमें कितना मुश्किल हो जाता है उसकी काउंसलिंग करना और उसकी फैमिली को भी संभालना, एक डॉक्टर पे स्टाफ पे इजाफी बोझ आ जाता है। इस पे बोझ क्या होता है, लेकिन उसके लिए हम फिर उनकी काउंसलिंग उस हिसाब से करते हैं कि अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलने का ख़तरा है। तो वो भी फिर इस बात को समझते हैं कि कोशिश की जाए, उनके मरीज़ का भी फ़ायदा इसी में है, बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी फ़ायदा होता आपको है। कुछ याद हो कि ऐसा पेशेंट आया हो और जिसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया हो, और या फिर मोस्टली पेशेंट नहीं, मोस्टली पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स भी इवन कोऑपरेट करते हैं इस मामले में। और अभी 2 पेशेंट हैं यहाँ? हाँ जी, 2 पेशेंट। लगता है कि इसमें कोई इजाफे का इम्कान तो नहीं नज़र आ रहा, या रूटीन चल रही है? रूटीन चल रही है, इतनी जाना 2-4 डेली के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, बाकी जाना डेली यहाँ पे स्प्रे कोई वगैरह। वैसे आपने स्पेयर बेड रखे हुए? एग्जैक्ट फिर हमें वो दिखा दें। यहाँ पर एक रूम जो कि अभी खाली है, और ये क्योंकि हम अभी जा सकते हैं क्योंकि पेशेंट अंदर नहीं है, तो इसलिए हम आपको दिखा दें कि ये इसका प्रॉपर नेट यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पर इसको आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर कोई डेंगू के हवाले से पेशेंट आता है तो उसके लिए जगह मुख्तस की गई है। बिल्कुल मुकम्मल एक अच्छे अंदाज में रूम बना हुआ है, फर्निश रूम है, जिसमें जो डेंगू से मुतासरा मरीज़ हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। एक और भी हमारे साथ रूम में जाएंगे, और यहाँ भी ये रूम भी, इसमें 2 बेड मुख्तस हैं, और यहाँ पे 2 मरीज़ों की जगह है, और इसको मुख्तस किया गया है डेंगू के मरीज़ों के लिए। और ये इसमें हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत और नेशनल हॉस्पिटल कोशिश, उनके तावन से हम देख रहे हैं कि मरीज़ों के इलाज के हवाले से डॉक्टर हज़ार जो ड्यूटी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मरीज़ों का इलाज सही। देख साहब, क्या मशवरा क्या देंगे, क्या एहतियात करें शहरी? ताकि एहतियात है ख़ास तौर पे घर में पानी का जो स्टोर है ओपन बर्तन में जाना ख़ास तौर पे उसको अवॉइड किया जाए, फ्रेश पानी, क्योंकि ये ब्रीडिंग उसमें ज़्यादातर करता है। और ख़ास तौर पे सुबह का टाइम और शाम के टाइम अगर बाहर निकलना है या बाहर बैठना है तो फुल स्लीव्स जाना कपड़े, ताकि जाना अगर शलवार है कमीज़ है तो फुल वाली हो, ताकि उसमें चांस कम हो जाए जाना स्किन एहतियाती उसमें सिम्टम्स क्या हैं? इसमें सिम्टम्स ये है कि जो बुखार आएगा, जिस्म में दर्द, और अगर सवेर होगा तो उसमें जिस्म पे निशान लाल पड़ना, नीले निशान पड़ना, और मसूड़े से खून आना आ सकता है। इसमें घबराना, घबराहट वो किस स्टेज पे सवेर है? स्टेजेस में जाके जाना, जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा कम होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो तो फिर उसमें घबराहट कहा जाता है कि ये इसका चीज़ आती है। प्रॉपर इलाज सिर्फ चंद 1-2 टैबलेट हैं, बाकी ऐसे ही इसमें एहतियात ज़्यादा है? एहतियात इसमें ज़्यादा है, बाकी इसमें हम यही होता है कि बुखार को और इसकी कंजर्वेटिव सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। सवेर स्टेजेस में फिर हमें जाना ICU शिफ्टिंग या ICU खुराक की क्या जरूरत। इस्तेमाल करें? इसमें खुराक में फ्रेश जूसेस और पानी का जाना जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें बेहतर रह जाता है। फ्रेश जूसेस, पानी का जितना इस्तेमाल किया जाए वो इसमें बेहतर है। हमने आपको डेंगू आइसोलेशन वार्ड जो बनाई गई हैं, और जिस तरह हम बात करें डेंगू के हवाले से, हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है। पहले ये बता दें ये पेशेंट रिकवरी स्टेज में है, और अब डॉक्टर से हमने बात की तो वो इस हवाले से इनको जल्द डिस्चार्ज कर लिया। पहले डॉक्टर साहब, ये रिकवरी स्टेज पे पेशेंट है? जी, ये रिकवरी स्टेज पे है। इनके प्लेटलेट्स जो है ना हमारे पास काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं। इस टाइम पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं है, फीवर, जिस्म दर्द तो हम भी इनसे उनका बात कर बेहतर। सकते हैं? जी बिल्कुल बात कर हम इनसे बात कर सकते हैं, इसलिए ये बताना मकसद है कि हम पेशेंट को तंग नहीं कर रहे, क्योंकि पेशेंट इस वक्त रिकवरी स्टेज पे है। ज़रा हमसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? मुबारक हो, सुने आपके प्लेटलेट्स सब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। जी कितने अल्हम्दुलिल्लाह। दिन पहले आए थे यहाँ पे? तकरीबन 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन पहले। क्या हालत थी उस वक्त आपकी? उस टाइम ज़रा सिचुएशन डाउन थी। काफ़ी डाउन थी? जी। अब तो माशाल्लाह काफ़ी मुस्कुरा भी रहे हैं, खुश भी लग रहे हैं। जी, जी। प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, बुखार था, जी जी तो इलाज यहाँ पे कैसा हुआ? ज़बरदस्त। और यहाँ पे जो डॉक्टर हजरात और पूरा स्टाफ माशाल्लाह अच्छा था सारों सबने ने। कोऑपरेट किया? जी तो अब यहाँ से वापसी का इरादा है? जी जी आज कल में जाना है यहाँ से? वह अभी जा रहे होगी छुट्टी मिलेगा। अच्छा, अभी जा रहे हैं आप? जी जी तैयारी मुकम्मल है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से? क्या कहेंगे कि एहतियात करनी चाहिए डेंगू से बचने के? एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए। ये भाई मुतासरा हैं, तो ये कह रहे हैं वो काफ़ी अब तो बेहतर फ्रेश नजर, वो कह रहे थे कि मैं काफ़ी पहले डाउन था,
आप वो कह रहे हैं कि आप जाने आए थे तो काफ़ी ज़्यादा जिस्म दर्द बुखार के साथ और प्लेटलेट्स इवन जाना 10-15,000 तक इनके थे। अब हमारे पास 1 लाख से भी जाना ऊपर 1,10,000। 1 लाख प्लस हो गया तो फिर बेहतरी की तरफ चले गया। इनके भाई भी हैं, वो काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। मुबारक हो आपका भाई, माशाल्लाह अब तो फिट हो गया। जी जी बिल्कुल अब जाने की तैयारी है। जी ऐसे ही है, बस जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे इंतज़ामात, इलाज बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं और बहुत अच्छी आगे नुमाइंदा है, बहुत अच्छा काम करे। डॉक्टर साहब ने बड़ा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करा, बहुत अच्छा काम हुआ और 3 से 4 दिन में हम बिल्कुल सेट हो गए। ठीक है, 3 से 4 दिन में 5 दिन में हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया और वो अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम आपको जो पेशेंट अभी रिकवर हुआ है, जिसका प्लेटलेट्स भी इम्प्रूव हो चुके हैं, उससे हमने बात करके बताया। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये काबिल इलाज है, इसमें आपने एहतियात करनी है। अगर खुदा न खास्ता डेंगू का शिकार हो जाते हैं तो फ़ौरी तौर पर आप हॉस्पिटल जाएँ, अपने टेस्ट। आज हम ने आपको सूरत-ए-हाल से आगाह किया डेंगू के हवाले से। आज हम सुबह से ही डेंगू के हवाले से जो वर्किंग है उसको कवर कर रहे हैं। हम शहर के भी मुख्तलिफ इलाकों में गए, हम निश्तर हॉस्पिटल की वार्ड्स में भी गए और वहाँ पर जो कुछ पहले 1-2 मरीज़ वहाँ पे जो ऐसे इलाज थे, जो तकरीबन रिकवरी के स्टेज पे थे, वो शायद अब तक उन्हें वहाँ पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उनसे भी हमने मुलाकात की, उनसे जाना किस तरह इलाज किया जा रहा है। मज़ीद बात करने के लिए हम पहुँचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद कासिम खान साहब। उनसे जानते हैं कि मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में मज़ीद पेशेंट बढ़ने का इम्कान है या रूटीन चल रही है, और उसके अलावा निश्तर इंतज़ामी ने अब तक क्या वर्किंग केस पे बात करेंगे। सर, डेंगू के हवाले से बताइएगा अब तक क्या वर्किंग की गई है। आज हम वार्ड में गए थे तो काफ़ी मुतमिन दिखाई दिए थे वार्ड 26 के पेशेंट। वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट भी अच्छा है। तो ये किस तरीके से मैनेज किया गया, अब तक अंदाज़ा कितने मरीज़ यहाँ पे आए होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। देखिए, डेंगू के पेशेंट्स हमारे पास ऑफ एंड ऑन और आते रहते हैं यहाँ पे, बट इस वक्त रिसेंट टाइम में हमारे पास डेंगू का कोई पेशेंट इस वक्त एडमिट नहीं है। आज सारे डिस्चार्ज हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने पेशेंट्स भी हमारे पास आए रिकवर होकर डिस्चार्ज होके गए यहाँ से। और हमने एक पूरी एफ़र्ट की हुई है, डेंगू के लिए एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है। जो भी पेशेंट वहाँ पे आता है, वहाँ पे स्किलफुल अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं राउंड द क्लॉक, और हमारा इमरजेंसी में भी काउंटर मौजूद है जहाँ से वो स्क्रीन होकर पेशेंट वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। वैसे पेशेंट हम अक्सर मिलते हैं तो गिला कर रहे होते हैं, लेकिन डेंगू के पेशेंट काफ़ी मुतमिन थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमने एफ़र्ट ही यही की वेरी फर्स्ट डे से कि पेशेंट की सर्विसेज स्पेशली गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे UHI पे शिफ्ट करने के बाद हम उन्हें एफ़र्ट करते हैं कि सर्विस डिलीवरी उनकी स्मूथ। अद्वियात के हवाले से? जी, अद्वियात के हवाले से भी हमारी UHI पे पेशेंट शिफ्ट होकर फ्री ऑफ कास्ट सर्विस, फ्री ऑफ कास्ट। और इसके अलावा हमने देखा कि निश्तर के हवाले से अगर हम बात करें तो कितने बेड्स इनके लिए मुख्तस की गई, हम उसके बाद निश्तर पर भी बात करेंगे। डेंगू के मरीज़ों के लिए ओवरऑल कितने बेड्स अंदाज़ा मुख्तस किए गए हैं? जी, इस वक्त हमारे पास, क्योंकि आपके सामने एक रिवैम्पिंग का सिलसिला जारी था, इस वक्त हमने जो हमारा फैमिली वार्ड था उसका एक पार्ट हमने डेंगू के वार्ड के लिए मुख्तस कर दिया है, जहाँ पे 12 रूम्स जो है ना वो। उस पूरी सिचुएशन में अभी तक मरीज़ 2-4 ही सूरत रही है या कोई आउटब्रेक का कोई खदशा नहीं? मैक्सिमम जब हमारे पास डेंगू के पेशेंट का एडमिशन एक टाइम में था तो वो राउंड अबाउट 8 से 9 पेशेंट मैक्सिमम थे। आज तो सारे चले गए? जी, सारे डिस्चार्ज हो गए। और जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि ऑनवर्ड इसका ट्रेंड किस तरीके से होगा, तो जिस तरीके से इन्वायरमेंटल चेंजेस अब स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम कमिंग 10 to 15 डेज़ ऐसे पेशेंट्स के आने की वी होप कि इसके बाद जो है ना पेशेंट्स जो है मज़ीद कम हो जाएगा। निश्तर की ओवरऑल बात करें, रिवैम्पिंग का भी आपने जिक्र किया। रिवैम्पिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा और इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, और मुल्तान के लोगों ने और पूरे साउथ के लोगों ने निश्तर हॉस्पिटल का बदली शक्ल भी देखनी है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, कब तक इम्कान है कि ये रिवैम्पिंग मुकम्मल हो और मरीज़ों को अच्छे वार्ड्स मिलें, अच्छे रूम मिलें जहाँ पर उनका इलाज हो सके। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड फेज़ के अंदर हमारे कुछ वार्ड्स रिवैम्प होने के बाद वहाँ पे वो फंक्शनल हैं, शिफ्टिंग हो चुकी है, पेशेंट सर्विसेज वहाँ पे मिल रही है। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप कंपैरेटिव में देखें, वो वार्ड्स जो अनरिवैम्प्ड हैं और वो वार्ड्स जो रिवैम्प्ड हैं, उनकी लुक, आउटलुक और सर्विस और कंफर्ट लेवल ऑफ पेशेंट्स उसमें डिफरेंस है। रिगार्डिंग इस वक्त जो हमारी रिवैम्पिंग चल रही है, कुछ 6 से 7 वार्ड्स के अंदर वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड वी होप कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ हम वहाँ पे पेशेंट्स
तमाम लॉजिस्टिक्स वगैरह अवेलेबल वो आप रूटीन पे वापस आ रूटीन पे जाएंगे। वापस आ जाएंगे। सेम एज़ 30 अक्टूबर तक की डेट हमारी इमरजेंसी की है, जो हमारा सबसे वेरी फर्स्ट डे से एक एफ़र्ट थी कि हम उसे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वहाँ पे हम अपनी ओरिजिनल इमरजेंसी के अंदर शिफ्ट हों। तो वी होप कि 30 अक्टूबर तक वैसे हम वहाँ भी शिफ्ट हो 30 जाएंगे। अक्टूबर तक आप कह रहे हैं। वैसे डॉक्टर्स आपके स्टाफ का तो तावन रहा, मुल्तान के बासियों का कैसा तावन रहा, क्योंकि वो कई अशरों से इस एमरजेंसी को यूज़ कर रहे थे, जो कि आपके दौर में 2-3 महीने 4 महीने बंद हुई और शिफ्ट हुई। तो मुल्तान के बासियों का कैसा तावन रहा नई एमरजेंसी में, और पेशेंट और उनके लवाकिन का बिहेवियर कैसा रहा? नहीं, कोई शक नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम निश्तर की इतनी बड़ी इमरजेंसी को एक स्पेसिफिक वार्ड के अंदर शिफ्ट करके उसे सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज्ड रखें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई शुड से कि हमारे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और स्पेशली इमरजेंसी का जो स्टाफ था, उन्होंने बड़ा एफिशिएंटली वर्कअप किया। पेशेंट को रिसीविंग से लेके ट्रायज से जो भी सर्विसेज वहाँ पे पॉसिबल थी वो इमीडिएट देने के बाद हमने उन्हें रेलिवेंट वार्ड में शिफ्ट किया, वहाँ पे ट्रीटमेंट हम उनकी करते रहे और कोई ऐसा इंसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह टुक प्लेस नहीं हुआ जो हमें डिस्टर्ब करता। हमने बड़ी स्मूथली अपनी इमरजेंसी को अब तक इसको रन किया अब तक। तो लोगों का भी तावन रहा है? यस, नो डाउट, लोगों का भी तामुन रहा और इस दौरान जितने भी पेशेंट्स आए वो प्रॉपरली इंटरटेन हुए। कभी हमने इस बात को नहीं होने दिया फील कि हम किसी कंजस्टेड या कंप्रोमाइज्ड एरिया में इमरजेंसी की सर्विसेज दे रहे थे, बट वी एज अ टीम वी वर्क एंड वी गॉन थ्रू। और डेंगू काउंटर भी वहाँ कायम है एमरजेंसी? डेंगू काउंटर भी वहाँ पे है, हमारा स्ट्रोक काउंटर भी वहाँ पे बना हुआ है। अब जो रिसेंट कमिंग टाइम में हमारे पास हमारे लिए एक चैलेंज आना है, वो स्मोक का आना है, वो भी हमने काउंटर वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। जो भी पेशेंट स्मोक से अफेक्टिव आता है वो वहीं पे स्मोक में ज़्यादातर तो दमे के मरीज जी, और फेफड़ों के हवाले से exactly, yes. जिनको प्रॉब्लम होते हैं, और उस हवाले से। सो लास्ट में मेडिसिन के हवाले से जानना चाहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में 1700 बेड का हॉस्पिटल, वहाँ पे 3000 पेशेंट इंडोर में, उसके अलावा 7-8 हज़ार आउटडोर में मैनेज करना तो लाजमी बात है, जो बजट है उसमें मुश्किल है। तो पेशेंट को किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है मेडिसिन के हवाले से, और मज़ीद आने वाले दिनों में क्या उसके लिए वर्किंग की जा रही है? जी, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसन मैंने आते ही यहाँ पे एफर्ट की, मैंने UHA प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैक्सिमम पेशेंट्स फैसिलिटेट हुए UHA के ऊपर। जहाँ तक ताल्लुक बजट का है, आपने बात की, नो डाउट निश्तर हॉस्पिटल का बजट कंपैरेटिवली मेडिसिन में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने साउथ पंजाब का पूरा पेशेंट लोड आता है, साथ साथ बलोचिस्तान और KPK से पेशेंट आता है। सम टाइम हमारा बेड ऑक्यूपेंसी रेट 100% से भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं और हाई अप्स को भी रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी होप कि कमिंग टाइम में हमारा बजट इंक्रीज़ भी होगा। सर लास्ट में शहरियों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्पेशली निश्तर हॉस्पिटल जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर आने वाला पेशेंट यकीनन यहीं पे ट्रीट होता है। इसके बाद कोई ऑनवर्ड कोई रेफरल नहीं होता। तो हम यहाँ पे हर किस्म का पेशेंट ले भी रहे होते हैं और एफर्ट कर रहे होते हैं कि हम उसे ट्रीट करें, और पेशेंट जब यहाँ से जाए तो शिफा याब होके जाए। इसके लिए मैं शहरियों को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखें, प्रिवेंशन हमेशा बेटर होती है क्योर से, रादर के पेशेंट जो प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। स्पेशली जैसे अब मैंने आपसे कहा कि स्मोक का सीज़न आ रहा है, इस स्मोक के सीज़न में कोशिश करें कि मास्क पहने, अनड्यू बाहर ना निकलें, पोल्यूटेड एरियाज़ के अंदर ना रहें, और इस तरह की अपनी डेंगू में भी एहतियात करें, डेंगू में भी इसमें एहतियात करें, सो दैट इससे पहले कि वो अफेक्ट होके यहाँ तक हैं, वो प्रिवेंटिव से चीज़ें बेहतर हो सकती सर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, एहतियात इलाज से बेहतर है, नो डाउट, और इस हवाले से शहरियों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि एहतियात लाजमी करें। जिन चीज़ों को हम खुद अपनी मदद आपके तहत रोक सकते हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद अगर आप मुतासर हो जाएँ तो फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल आएँ, क्योंकि डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकता है, ना कि कोई टोटके। तो इसलिए कोशिश करें कि आप मुतासर हो जाएँ तो फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल, लेकिन उससे पहले एहतियात लाजमी करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।